बिल्कुल स्क्रीन ब्लैक हो गई थी और फिर हमारे हेडफोन्स में किसी धीमी सांस। तो आधी रात हो चुकी थी, कमरे में सिर्फ मॉनिटर की हल्की सी रोशनी थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। यूट्यूब चैनल अब सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं रहा है, ये कुछ और ही बन चुका है। हमें सब कुछ बंद कर देना चाहिए और हमने वही किया। अंधेरा, सन्नाटा और एक रहस्य जो कभी सुलझा नहीं। हम 3 दोस्त, हमारी कई कहानियाँ और एक खौफनाक सफ़र। हम पहले भी आते, किसी और नाम के साथ, किसी और पहचान के साथ, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें सब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हमारा पुराना चैनल जिस पे करीब 40 वीडियोस, लाखों व्यूज़ और 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। काफ़ी लोगों ने हमें सुना, देखा और महसूस किया। हमारे डरावने किस्से कई लोगों की रातों की नींद उड़ा चुके थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। कहते हैं जब आप अंधेरे में बहुत देर तक देखते हो तो अंधेरा भी आपको देखना शुरू कर देता है, और ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। हमारा चैनल, जो कहानियाँ हम सुनाते थे वह सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, कुछ कहानियाँ हमारे पीछे आ गई। कई लोग सोचते हैं कि डर सिर्फ हमारी कल्पना में होता है, लेकिन हमने महसूस किया है कि कुछ कहानियाँ केवल कल्पना नहीं होती। हमने उन कहानियों को लिखा, उन्हें सुनाया, और फिर जैसे ही रात गहरी होती गई हमें महसूस हुआ कि हम अकेले नहीं थे। क्या आप कभी किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा बने जिसने आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी हो? आप मानते हो कि कुछ कहानियाँ सिर्फ कल्पना नहीं होती? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे उस पुराने चैनल की कहानी। एक ऐसा चैनल जिसने मुझे नाम और पहचान दी, लेकिन बदले में मुझसे बहुत कुछ ले भी लिया। कुछ समय पहले की बात है, जब मैंने अपना हॉरर यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो मुझे डरावनी कहानियाँ सुनाने और लिखने का शौक़ तो था ही। तो धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करने लगा और कुछ टाइम के बाद लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आने लगी, मेरे को रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलने लगा था। फिर वीडियोस पे व्यूज़ लाखों में आने लगे और देखते ही देखते मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते गए। 5,000, 10,000, 15,000, फिर 20,000। साथ ही साथ मेरी वीडियोस पे भी लाखों में व्यूज़ आने लगे थे। आप लोगों का प्यार ही मुझे मोटिवेट कर रहा था कि मैं ऐसे ही डरावनी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। लेकिन एक रात मैं जब अपनी अगली हॉरर स्टोरी एडिट कर रहा था, वीडियो के बीच में अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने फुसफुसाकर मेरा नाम लिया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई ऑडियो ग्लिच होगा, लेकिन जब मैंने दोबारा वो वीडियो वहाँ प्ले करा उसी जगह पे, तो मेरे को वो आवाज़ फिर से आई। तो मैंने ट्राई करा, बट वो आवाज़ वहीं थी, तो मैंने इसको इग्नोर किया और चैनल पर अपलोड कर दी वो वीडियो। तो आप में से कई सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट में आके मेरे को बताया कि भाई बैकग्राउंड में किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। कई लोगों ने ये भी कहा था कि ये बस मैंने एडिट करा है, ताकि एक मैं वीडियो को ज़्यादा चलाने के लिए मैंने एडिट किया है, लोगों को लग सके कि हाँ कुछ है सच में। बट वो मेरा एडिट नहीं था, वो अपने आप ही ऑडियो आया था। उस वक्त मैंने इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती करी। उसके बाद ये इंसिडेंट बढ़ते ही गए, एक के बाद एक। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता था, मेरे एडिटिंग के टाइम जब रात में मैं अकेले बैठ के अपने स्टूडियो में एडिट कर रहा होता था, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने अपने टीम मेंबर से भी बात करी, तो उन्होंने कहा कि ये वहम होगा तेरा, तो इसलिए मैंने कभी इतना उस बात पे भी ध्यान नहीं दिया। वो बात भी मैंने इग्नोर करी। ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे ही कई छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ लगातार दिन ब दिन बढ़ती गई। मैं रिकॉर्डिंग के दौरान अजीब सी आवाज़, कैमरा अचानक से बंद हो जाना, और फिर हमें अपने ही चैनल पर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता जो हमने कभी अपलोड ही नहीं किया था। इन सब चीज़ों को हमने हमेशा इग्नोर करा, मैंने, मेरी टीम मेंबर्स ने। लेकिन उसके बाद हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने हमें मजबूर कर दिया कि अब हम सब कुछ छोड़ दें। एक रात जब हम अपने अगले एपिसोड पर काम कर रहे थे, तभी
हमारे कैमरे में अंधेरा छा गया, बिल्कुल स्क्रीन ब्लैक हो गई थी और फिर हमारे हेडफोन्स में किसी धीमी सांसों की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। हमने सोचा कि शायद ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल ग्लिच होगा। लेकिन फिर हमने ये भी सोचा कि हम दो लोगों ने हेडफोन लगा रखे थे, दोनों में सेम टाइम पे कैसे फुसफुसाने की आवाज़ आई। पर फिर तब भी हमने इस बात को इग्नोर करा और हमें लगा कि क्या पता हमारा वहम हो गया, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों में घुसे हैं, तो क्या पता हमें वहम हो रहा है। लेकिन उसके बाद जब हम उस वीडियो को मैं एडिट कर रहा था अपने स्टूडियो में बैठ के, तो आधी रात हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ मॉनिटर की हल्की सी रोशनी थी। तभी मेरी स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई और कुछ अजीब सा टच स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। वो शब्द कुछ इस तरह थे कि अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया, लेकिन तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वहाँ कोई तो था। इस इंसिडेंट के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। अगले कुछ दिन मेरे साथ और भी अजीब चीज़ें हुई, जैसे अननोन नंबर से बार बार कॉल आना, कभी घर पे अजीब सी कोई परछाई दिखना। और उसके बाद मुझे समझ आ गया था कि ये यूट्यूब चैनल अब सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं रहा है, ये कुछ और ही बन चुका है। जब मैंने अपने टीम मेंबर्स को बात करी और उन्हें ये सब बताया, तो मुझे पता चला कि उनके साथ भी अभी कुछ दिनों से यही सेम ऐसी ही कुछ चीज़ें होने लगी हैं। तो हमें यकीन हो गया कि अब हमें रुक जाना चाहिए, हमें सब कुछ बंद कर देना चाहिए। और हमने वही किया, हमने अपना चैनल डिलीट कर दिया और उस चैनल से जुड़ी हुई सारी फाइल्स, पेपर हमने जला दिए। सब कुछ बिल्कुल हमने नष्ट कर दिए थे और हम तीनों दोस्त अलग अलग प्रोफेशन में घुस गए थे। उसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई, आप तो वो सब जानती हो। हमने उस डरावनी रात को भुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कभी ख़त्म नहीं होती। हम अपने अपने अलग रास्तों पर थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता था कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और फिर एक दिन हमें एक मैसेज मिला एक अनजान अकाउंट से, एक पुरानी वीडियो क्लिप हमारे ही पुराने चैनल की। लेकिन चैनल तो हमने डिलीट कर दिया था, तो फिर यह है कि पता नहीं उसके पास वो वीडियो कैसे आई। शायद उसके पास वो वीडियो पहले से थी और वो हमारा एक पुराना सब्सक्राइबर होगा जिसने वो हमें वीडियो भेजी। लेकिन उसका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, जिसकी वजह से हमने इस प्रोफेशन में वापस आने की सोची है। वो वीडियो देख के हमें मोटिवेशन मिला, या फिर आप कह सकते हैं कि हिम्मत मिली कि हमें एक बार फिर से यूट्यूब अपनी डरावनी कहानियों के साथ लौटना चाहिए। तो अब हम लौट आए हैं। हमने डिसीज़न लिया कि अब हमें एक बार फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए यूट्यूब पे, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ। हम अपनी पहचान छुपाए रखेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद आपको दिखेगा वही पुराना सेटअप, वही पुराना अंदाज और वही पुराने चेहरे। तब तक के लिए हम सिर्फ एक आवाज़ बनकर आपके दिलों के डर को ज़िंदा रखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है काफ़ी लोग जो हमें पहचान गए होंगे, या फिर जो हमारे नए सब्सक्राइबर आने वाले होंगे, वो ये ज़रूर सोचेंगे हमारी ये वीडियो या ऑडियो सुनने के बाद पीछे एक शैडो की तरह क्यों रहने का डिसीज़न ऐसा क्यों हमने लिया। तो मैं आपको ये बता दूँ, और शायद मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको याद भी होगा कि हमने काफ़ी जगहों पे विज़िट भी किया था, हॉरर प्लेसेस पे। तो कुछ जगहें जहाँ के ओनर्स हमारे उस जगह विज़िट करके उस जगह पे वीडियो बनाने की वजह से काफ़ी नाराज़ हुए थे। हमें काफ़ी थ्रेट्स भी मिले थे। तो इसलिए मैं चाहता नहीं वापस से वो सारी चीज़ें रिकॉल करना। तो इसलिए इस बार हम एक शैडो की तरह ही पीछे रहेंगे। हमारा नाम, हमारी पहचान सब कुछ सीक्रेट रहेगी। सब अंधेरे में खो चुके हैं बिल्कुल, लेकिन हमारी कहानियाँ वो वापस आ चुकी हैं। हम लौट चुके हैं अपनी पहचान के बिना, पर अपने डरावने, उसी पुराने डरावने अंदाज के साथ। अब हम वापस आ चुके हैं और इस बार हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, हम आपको उन कहानियों का हिस्सा भी बनाएंगे। और हम कोशिश करेंगे आपको फिर से उसी तरह डरा पाएँ जैसे हमने पहले आपको डराया है। तो अगर आप तैयार हैं तो स्वागत है आपका एक नई शुरुआत, हमारा एक नया चैनल हॉरर मिस्ट्रीज़ में। एक नया डरावना और रहस्यमयी सफ़र जिसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको अनसुलझे रहस्य, भूतिया जगहें, सच्ची डरावनी घटनाएं और ऐसी कहानियाँ पसंद है जो आपकी नींद उड़ा दें, तो समझ लीजिए आप एकदम सही जगह आए हुए। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, बल्कि उन रहस्यों के अंदर तक जाते हैं जहाँ तक अभी तक बहुत कम लोगों ने जाता है।
क्या आप तैयार हैं ऐसे सच्चे डर का सामना करने के लिए? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हॉरर मिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब हम आपको अपनी वो पुरानी वीडियोस तो नहीं दिखा सकते, जैसा कि आप जानते हो मैंने वो डेटा पूरा डिलीट कर दिया है। लेकिन आज के बाद आपको इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, डार्क मैजिक, भूतिया कहानी या फिर किसी जिन्नात की कहानी। ऐसे ही कई अनसुलझे राज लेकर हम आए हमारे इस चैनल हॉरर मिस्ट्री पे। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ जैसे कि आपने हमें पहले प्यार दिखाया था, हमारी वीडियोस पे कई लाखों में व्यूज़ थे, तो मैं आपके लिए इस चैनल पे वैसा ही कंटेंट दोबारा लाता जाऊँगा। आप बस मुझे वैसे ही प्यार देते रहें जैसे आपने मुझे पहले दिया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल।